अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेट गेन कैसे करना होता है। जो लोग अंडर वेट होते हैं उनका वेट गेन किस तरीके से कराना होता है। तो वेट अंडर वेट वाले लोग कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर हम BMI, हमारे पास एक स्केल होता है जिससे हम चेक करते हैं कि बॉडी का जो मैस है, जो बॉडी का वज़न है और जो बॉडी का जो कद है उसके अकॉर्डिंग है, उसके मुताबिक है या उसके मुताबिक नहीं है। अगर वो उसके मुताबिक नहीं होता तो हम उस बंदे को डिक्लेयर करते हैं कि उसका जो डायग्नोसिस होता है वो ये होता है कि आप अंडर वेट हो रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं या डाइट मैनेजमेंट है उसको एक प्रॉपर तरीके से करें। तो इनको प्रॉपर तरीके से करने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों से सुनकर ही उसको उसके ऊपर फॉलो करना स्टार्ट कर दें। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीका होता है, हर बंदे के लिए हर डाइट प्लान नहीं होता। आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जितने आपकी जो बॉडी जिस स्टैंड पे खड़ी होती है, जिस पोजीशन पे खड़ी होती है, जिस कॉलम में आप लाई कर रहे होते हैं, जिस पोजीशन में आप होते हैं, जिस ग्राफ में आप होते हैं, वो उसके साथ उसके सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट होते हैं। अच्छा, उनमें क्या डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं उसमें आपको बता चलूँ। एक आपकी हैबिट्स आ जाती हैं कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ पसंद नहीं करते, आप सोते कब हैं, आप उठते कब हैं, आप एक्सरसाइज कब करते हैं, आपकी बॉडी रूटीन, डेली की आपकी रूटीन क्या है, आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ क्या है। ये चीज़ें हैं जो इन चीज़ों के साथ ही आपका एक डाइट प्लान बनता है, आपके साथ एक प्रॉपर तरीके से चला जाता है ताकि आपको उसके खातिर खा रिजल्ट मिल सके। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैंने किसी और को बताया कि आप ये वाला डाइट प्लान फॉलो कर लें और उसने किसी और को बताया कि आप ये वाला डाइट प्लान फॉलो कर लें और नेक्स्ट ने नेक्स्ट को बताया। इस तरीके से एक चेन चलती है। तो ये जो चेन वर्क होता है ये डाइट प्लान में कभी भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता, इसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि आपकी टोटल रूटीन डिफरेंट होती है। एक बंदे की जब टोटल रूटीन डिफरेंट होगी तो आप कैसे समझ सकते हैं कि उसके ऊपर एक सेम डाइट प्लान या सेम एक्टिविटीज़ या सेम जो उसकी जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो हो सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इवन के लाइक्स और डिसलाइक तो बच्चों में भी डिफरेंट होते हैं, माँ बाप में भी डिफरेंट होते हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पैदा होने के बाद उनको हमने टेस्ट डिवेलप कराना होता है। जब एक माँ बाप अपना टेस्ट डिवेलप नहीं करा पाते तो फर्दर लाइफ में वो चीज़ बच्चों को लाइक नहीं हो रही होती, वो उनके डिसलाइक्स में चली जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता चलूँ कि कुछ लोग गोश्त पसंद करते हैं, कुछ लोग गोश्त पसंद नहीं करते, कुछ लोग सब्जियां पसंद करते हैं, कुछ लोग सब्जियां पसंद नहीं करते, कुछ लोग फ्रूट पसंद करते हैं, कुछ लोग फ्रूट पसंद नहीं करते, कुछ लोग फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट पसंद करते हैं और कुछ फ्रूट पसंद नहीं करते। ये जो लाइक्स और डिसलाइक होते हैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको एक प्रॉपर वे से बताया जाता है कि आप इसको प्रॉपर वे से चलें। ये चीज़ें जो होती हैं ये आप एक प्रॉपर तरीके से करेंगे। हम इसके ऊपर फर्दर वीडियोस भी बनाएंगे, उसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना वेट गेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उसमें एक चीज़ को अपने जहन में रखना है और वो चीज़ ये होगी कि मैंने आप मोस्टली लोगों का जो सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग मैं डाइट प्लान बनाऊँगा और उसमें उनके एज ग्रुप को टारगेट करूँगा कि कितने एज ग्रुप वालों में कितना होना चाहिए और कितने एज ग्रुप वालों में कितना नहीं होना चाहिए। उनकी एज और उनकी जो मोस्टली जो उनकी पाकिस्तान में प्रेवलेंस होगी, जो पाकिस्तान में रेट चल रहा होगा, जो पाकिस्तान में उनका वेट गेन की या वज़न की का जो स्केल चल रहा होगा, जो वज़न का पैमाना चल रहा होगा, उसके हिसाब से मैं उसको बनाकर इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में ये चीज़ आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से हेल्दी तरीके से वेट गेन करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा वेट गेन करने के लिए आपको स्टेरॉइड देता है तो खुदारा स्टेरॉइड का यूज़ वेट गेन के लिए ना करें। मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ क्योंकि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए इस कदर नुकसानदेह है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। हमारी बॉडी के अंदर हमारे गुर्दा होता है, वो इससे इफ़ेक्ट होता है, उस पर गुर्दे पे असर पड़ता है, हमारे ब्लड प्रेशर पे असर पड़ता है, हमारी आंखों पे असर पड़ता है। इवन कि जो आपने सुना होगा कि मोतिया भी इसी वजह से हो सकता है। ये जो आंख का जो सफ़ेद मोतिया होता है वो इसी वजह से हो सकता है अगर आपने स्टेरॉइड का इतना इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा जो बाकी भी डिफरेंट डिजीज़ हैं जिनके मैं आपको बताता चलूँ वो आपके साथ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका फेस होता है, ये स्टेरॉइड के इस्तेमाल के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनका आपसे बताना चाह रहा हूँ। जो फेस होता है ये पफ़ी हो जाता है, आपके फेस में स्वेलिंग हो जाएगी और आपकी जो स्टमक होता है, जो आपका मैदा होता है, जो आपकी आंतें होती हैं, जो आपका पूरा निज़ाम इंहज़ाम है
ये डिस्टर्ब रहता है, इसमें कभी पेन होता है, कभी इसके अंदर जो है ना डाइजेशन का मसला होता है, ये चीज़ों को हजम नहीं कर पा रहा होता, ये आपकी स्टीरॉयड की वजह से हो जाता है। और इसके अलावा इस स्टीरॉयड के अंदर भूख बढ़ जाती है बंदे की, और जब भूख बढ़ेगी लेकिन मैदा डिस्टर्ब होगा तो आप कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। आपको कंफर्ट जोन में रहने के लिए आपको प्रॉपर वे से चलना पड़ता है। स्टीरॉयड का इस्तेमाल हम उस टाइम पे करते हैं मोस्टली लोग, जो एक प्रॉपर उसका तरीका है, जब एक लाइफ सेविंग कंडीशन होती है, जब मतलब ज़िंदगी को बचाने के लिए कुछ किया जाता है, तो उसके लिए हम स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो भी कुछ बीमारियां हैं उन कंडीशन में हम करते हैं, ताकि कुछ बीमारियों में ये आ जाता है, जैसे हमारा एक मुदाफ़ती निज़ाम होता है। स्टीरॉयड करते क्या है, स्टीरॉयड ये करते हैं हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को जो है ना वो सुप्रेस कर देते हैं, उसको डाउन कर देते हैं, उसको कमज़ोर बना देते हैं। वो उस कंडीशन में क्यों बनाते हैं, उसकी वजह ये होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम होता है वो हमारे जिस्म के अंदर ही अपने ही जो जिस्म के सेल होते हैं उनको खा रहा होता है, तो इसलिए ये भी एक बीमारी होती है मुदाफ़ती निज़ाम की, इसको एक बीमारी कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि हम स्टीरॉयड देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को कम से कम नुकसान पहुँचाए। जैसे कि कुछ बहुत सारी बीमारियाँ ऐसे हैं जिसमें हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है ना इस कदर डैमेज हो चुका होता है कि अपने जिस्म के अपने सेलों को खा रहा होता है, तो हम उस कंडीशन में उनको स्टीरॉयड देते हैं ताकि हम उस बंदे की लाइफ को बचा सकें। और ये तरीका स्टीरॉयड का इस्तेमाल करने का जो है वो एक प्रॉपर है। अब इसके अलावा अगर आप वेट गेन के लिए करते हैं, मसल्स के लिए करते हैं, जैसे जो कुछ मसल को जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो मसल को गेन कराने के लिए डेकाड्यूराकोलाइन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये जो है ना ये डेकाड्यूराकोलाइन वगैरह हो गया या कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ स्टेरॉइड्स होते हैं जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। आपकी किडनी पे इसका प्रेशर पड़ता है, आपके ब्लड प्रेशर इससे डाउन होता है। ये एक मिकदार से हम एक्सीड कर रहे होते हैं, बेसिकली हम वेट गेन करा रहे होते हैं, हमारा मकसद ये होता है, लेकिन हम ये नहीं जान रहे होते कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जिस बंदे के स्टीरॉयड लिए उसको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप स्टीरॉयड का इस्तेमाल ना करें, खुदारा इसके इस्तेमाल से बचें। स्टीरॉयड आपके वेट गेन के लिए नहीं है। अगर आपने वेट एक हेल्दी वे में गेन कराना है तो आप उसके लिए प्रॉपर एक चैनल पे आएँ, एक प्रॉपर तरीके से अपना एक डायग्नोसिस कराएं, आप एक प्रॉपर तरीके से चलें जी। अगर फर्दर जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टीरॉयड की जो मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं और स्टीरॉयड की और फंक्शनैलिटी क्या होती है। अच्छा, स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स में आपके देखें, जो आपकी हेयर ग्रोथ होती है वो भी इफ़ेक्ट होती है। बच्चों के अंदर अगर बात की जाए तो बच्चों में जो स्टीरॉयड देते हैं, ये जो कुछ लोग होते हैं वो आपको दे देते हैं कि ये जी जनाब इतनी सी कोई डिब्बी वगैरह होती है, उसके अंदर कोई चीज़ उन्होंने बना के दी हुई होती है कि ये बच्चों को खिलाएं और इनके खिलाने से आपके बच्चों की सेहत बढ़ेगी, आपके बच्चों में भूख बढ़ेगी, आपके बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। ऐसे काम आप ना करें। बच्चों को आप एक हेल्दी तरीके से खाना खिलाएं और हेल्दी तरीके से वो चीज़ें दें जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इस दुनिया में बनाई हैं, वो तरीके इस्तेमाल करें अगर आपके बच्चों को एक हेल्दी वे से ग्रो कराना चाह रहे होते हैं। नहीं तो बच्चों के अंदर जो MCD है वो बहुत ज़्यादा उसकी प्रेवलेंस है, एक डिजीज़ है MCD, मिनिमल चेन डिजीज़ होती है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और इनके रिजल्ट्स भी बहुत डायग्नोसिस भी इसके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये प्रेवलेंस कर रही है इस टाइम पे। तो आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। और इसमें बच्चों के साथ होता क्या है, बच्चों के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उनकी बॉडी स्वेलिंग करना स्टार्ट कर जाती है, उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, उनका सर दर्द और मुंह, उनके जो फेस उनका होता है, ये जो आइज़ होती हैं इनके पीछे प्रेशर पड़ जाता है, फेस जो होता है उसके अंदर पफीनेस आ जाती है, सूजन हो जाती है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। ये स्टेरॉइड से आप खुद भी बचें और अपने जो जानने वाले हैं उनको भी बचाएं और अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से अवॉइड करें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें अगर आप वेट गेन के लिए कर रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसी कंडीशन के लिए कर रहे हैं जिसमें आपको एक प्रॉपर डॉक्टर ने डायग्नोज किया है या प्रॉपर डॉक्टर आपके फॉलोअप पे आप जा रहे हैं और वो जानता है कि आपकी डिजीज़ इस किस्म की है कि आपकी लाइफ सेविंग के लिए, तो आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेरॉइड तो शुगर के लिए भी बड़ी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो शुगर लेवल को अबव कर देती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को अबव कर देती है। तो स्टेरॉइड के बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, स्टेरॉइड से बचें। वेट गेन कराने के लिए आप एक प्रॉपर चैनल पे प्रॉपर तरीके से चलें। जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं आप उनका इस्तेमाल करें। खुद भी इस चीज़ को अवेयरनेस इसमें लाएं। लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, लिटरली स्पीकिंग लोग इन चीज़ों से वेल अवेयर नहीं है। आप इन लोगों को भी बताएं और ख़ुद भी इन चीज़ों से अवॉइड करें। अपने और अपने प्यार चाहने वालों का रखिए ख्याल।
और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।